बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। खबर शामिल करते हैं सियालकोट से। सियालकोट के ज़ेरे तमाम सियालकोट के प्राइवेट स्कूल्स के लिए एक रोज़ा प्रिंसिपल कन्वेंशन फ्यूचर ट्रेंड्स इन एजुकेशनल क्वालिटी मैनेजमेंट के अनवान से कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। तकरीब के आगाज़ पर हाफिज़ अहमदुर रहमान ने तिलावत कुरान पाक और आतिफ शहजाद ने हदियाए नात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश किया। सीनियर जोनल हेड अनायत रसूल ने शुरा को तकरीब में शिरकत पर खुश आमदीद कहा। कन्वेंशन में CEO आफाक शाहिद वारसी ने इंतहाई जामी अंदाज में शुरा को स्कूल्स में क्वालिटी मैनेजमेंट को कायम करने और इसे बरकरार रखने के हवाले से तफसील से इजहार ख्याल किया। शाहिद वारसी ने बताया कि तालीमी इदारों की तरक्की दौर जदीद के नए रुझानात को अपनाने में है। CEO आफाक शाहिद वारसी ने कहा है कि नए रुझानात को अख्तियार करके ही हमारा माशरा तरक्की कर सकता है। इदारे का विजन और मिशन इसकी मंजिल का तयन करता है और मंजिल पर पहुंचने के लिए अपने तरीकाकार का जायजा लेने की जरूरत है। जिन इदारों ने दौर जदीद के मुताबिक निज़ाम बना लिया है वो अपने इलाके के लीडर कहलाएंगे। वो इदारे अपने इलाके में नुमाया भी होंगे और आइंदा वही कायम रह सकेंगे। तकरीब के इख्तिताम पर रीजनल हेड आफाक रावलपिंडी रीजन नुमैर हसन मदनी इख्तितामी कलमात बयान किए। डिप्टी जोनल हेड हाफिज मोहम्मद अकरम अवान ने स्टेट सेक्रेटरी के फराइज सर अंजाम दिए। शुरा ने कामयाब और मौसर तरीन प्रोग्राम के इनेकाद पर आफाक को सराहा। खबर शामिल करते हैं हैदराबाद से। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर तैमूर बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक जामशोरों के हल्का PS 79 पर GDA उम्मीदवार के दस्तबरदार होने पर फंक्शनल लीग सिंध कौंसिल के मेंबर का आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ने का ऐलान। फंक्शनल लीग के रहनुमा की पार्टी फैसला के खिलाफ बगावत। कारकुनान के हमरा हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस। जामशोरों की सूबाई नशिस्त PS 79 पर GDA उम्मीदवार मीर अहमद मंगरू का आज़ाद उम्मीदवार मलिक चंगेज खान के हक में दस्तबरदार होने के ऐलान पर मुस्लिम लीग फंक्शनल सिंध कौंसिल के मेंबर मीर मियां खान बलीदी ने पार्टी फैसले के खिलाफ ऐलान बगावत करते हुए आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया है। वो कोटरी प्रेस क्लब पर पार्टी अहदेदारान और कारकुनान के हमरा हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हमें पार्टी की आदत की जानिब से यकीन दहानी करवाई गई थी कि GDA की जानिब से जिला में 3 नशिस्त SUP और 1 टिकट मुस्लिम लीग फंक्शनल को दी जाएगी, जिस पर कोई अमल ना हुआ और टिकटें सिंध यूनाइटेड पार्टी जो के जामशोरों में GDA के हमायती पार्टी है इनको दे दी गई। कल GDA के उम्मीदवार की जानिब से आज़ाद उम्मीदवार के हक में दस्तबरदार होने के ऐलान से शदीद दुख पहुंचा है। पार्टी की को इस किस्म के फैसलों से कबल मुकामी रहनुमाओं से मुशावरत करनी चाहिए थी। जिला जामशोरों में पार्टी की आदत की जानिब से फंक्शनल लीग अहदेदारान को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज किया गया है, जिस पर हमने आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है। दीपालपुर से रिपोर्ट कर रहे हैं मियां सजाद हुसैन बोतला। दीपालपुर साद की अपनी ही माजूर तलबा से ज्यादती। दीपालपुर के नवाही इलाका 40D में 9वीं जमात की माजूर तलबा से ज्यादती। मुलजिम मौके से फरार, मुकदमा दर्ज। तफसीलात के मुताबिक थाना सदर की हदूद में वाकिया गाँव 40D की रहायशी 9वीं जमात की तलबा मसमात इकरा बीबी गाँव में मौजूद स्कूल और अकेडमी दी सबलाइम की तलबा है को गुज़िश्ता रोज 12 बजे दिन मुलजिम जाहिद अपनी बैठक में ले गया। माजूर तलबा मसमात इकरा बीबी पर अपना दस्ती पिस्टल तान लिया और जान से मारने की धमकी दी, जिससे तलबा डर से सहम गई और मुलजिम जाहिद ने असला के जोर पर मसमात इकरा बीबी को ज्यादती का निशाना बना डाला, जिस पर तलबा ने शोर और वावेला किया, जिसकी आवाज सुनकर अहले मकीन बिलाल अशरफ मोहम्मद अमीर और दीगर लोग मौके पर आ गए, जिनको आता देख मुलजिम जाहिद शरीफ अपने दस्ती पिस्टल को लहराता और ललकारता हुआ मौके से फरार होने में कामयाब हो गया। 15 पर कॉल करने से पुलिस जाइब कुआ पर पहुंचकर मसरूफ कार्रवाई हो गई। तलबा के नाना मोहम्मद अशरफ वल्द खुशी मोहम्मद की मुद्दत में थाना सदर दीपालपुर में मुकदमा दर्ज और अहले इलाका ने वजीर आला पंजाब और IG पंजाब से इस वाक़े का नोटिस लेकर मुलजिम को गिरफ्तार करके करारवा की सजा का मुतालबा किया है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तारा यास्मीन है। मेरी बेटी अकेडमी गई है जैद शरीफ जी उते उन्होंने जुल्म किया है। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ कि साड़ी मदद करन, सानू इंसाफ मिले। खबर शामिल करते हैं हरिपुर से। वसी तर अवामी मुफाद में DSP ट्रैफिक वार्डन मैडम शहजादी नौशाद गिलानी की खुसूसी हिदायत पर इंचार्ज ट्रैफिक वार्डन पुलिस अलियास फरीद की दीगर ट्रैफिक अफसरान और स्टाफ के हमरा मेन बाजार में नो पार्किंग के खिलाफ वर्जी करने वाली गाड़ी मालकान के खिलाफ कार्रवाइयाँ। मजीद तफसीलात ब्यूरो चीफ हरिपुर नासिर अमीन की इस रिपोर्ट में। इंचार्ज
انچارج ٹریفک وارڈن پولیس الیاس فرید خان کی ٹریفک سٹاف کے ہمراہ مین بازار میں نو پارکنگ ایریا میں موجود گاڑی مالکان کے خلاف کارروائیاں عمل میں لائی گئیں۔ ٹریفک لفٹر کے ذریعے گاڑیوں کو لفٹ کر کے روڈ کو کلیئر کروایا گیا، جس پر مین بازار انتظامیہ سمیت راہگیروں نے بھی ٹریفک انچارج کی کارکردگی کو سراہا اور ڈی پی او ہری پور پولیس محمد عمر خان و دیگر افسران پولیس کی جانب سے الیاس فرید خان جیسے قابل، محنتی اور سمجھدار افیسر کی تعیناتی کو خوشائند قرار دیا۔ عوامی مسائل کے ازالے کے لیے ہری پور پولیس ہر دم کوشاں ہے۔ اس موقع پر ٹریفک انچارج الیاس فرید خان نے گفتگو کرتے ہوئے عوامی حلقوں سے پولیس کے ساتھ تعاون کی اپیل کی تاکہ شہریوں کو بے ہنگم ٹریفک جام سے ہونے والی پریشانی سے بچایا جا سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ مین بازار میں خریداری کے لیے آنے والی ماؤں بہنوں کو مشکلات کا سامنا کرنے سے بچایا جا سکے۔ عوام ذمہ داری کا ثبوت دیں اور قانون کا احترام کرتے ہوئے تمام قانونی تقاضوں کو پورا کریں تاکہ مسائل کا سدباب ممکن ہو سکے۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے رخ کرتے ہیں لاہور کی جانب، جہاں حلقہ NA 120 سے مسلم لیگ نون کے امیدوار سردار ایاز صادق PP 151 سے امیدوار سہیل شوکت بٹ PP 154 سے امیدوار غلام حبیب اوان نے سابق رکن صوبائی اسمبلی سہیل شوکت بٹ کے ڈیرے پر الیکشن کی تیاری کے حوالے سے تمام UC چیئرمینز اور کونسلرز کی کارنر میٹنگ کا اہتمام کیا گیا۔ کارنر میٹنگ میں آرگنائزر زہیب شوکت بٹ اور کوارڈینیٹر چودھری بشارت علی UC 192 کے چیئرمین ملک بابر ڈوگر، UC 176 ملک شرجیل ڈوگر، اظہر اوان ڈوگر، ملک اوان ڈیال اور دیگر چیئرمینز اور کونسلرز نے بھرپور شرکت کی۔ مزید جانتے ہیں عاطف بٹ کی اس رپورٹ میں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں میاں عباس صاحب، گوسٹ گارڈن کے اونر، ان سے بات کرتے ہیں 8 فروری جو الیکشن کا دن ہے کیا نتائج آئیں گے۔ السلام علیکم جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم جناب۔ میاں صاحب کیا نتائج آئیں گے 8 فروری کو؟ ماشاءاللہ یہ بہت بڑا چھکا مار دیا آج بٹ صاحب نے، انہوں نے بتا دیا ہے کہ عوام ان سے پیار کرتی ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب سے پہلے تو آپ دوستوں کو بہت شکریہ کہ آپ یہ کور کر رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیں یہ ابھی میرا خیال 5-6 UCs آئی ہیں تو یہ حال ہے، تو انشاءاللہ اس سے بھی بڑے مجمع ہوں گے اور 8 فروری کو انشاءاللہ ہر طرف شیر ہی شیر ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ عوام امید رکھیں کہ میاں نواز شریف صاحب ایک دفعہ پھر آ کے ترقیاتی کام بھی کروائیں گے اور جو معیشت ڈوبی ہوئی ہے ان کو بحال کریں گے انشاءاللہ جی۔ میاں صاحب سے بہت امیدیں ہیں ہمیں، تو ہمیں تو ویسے میاں نواز شریف سے پیار ہے، تو اسی سلسلے میں یہ ابھی یہ سردار ایاز صادق صاحب ہے، بہت شریف آدمی ہیں، یہ اس حلقے میں آئے ہیں، تو سید شوکت بٹ صاحب ہیں ساتھ اور ملک حبیب صاحب ہیں ساتھ، تو انشاءاللہ یہ اس حلقے لیے کہ بہتر پینل بنا ہے اور اوپر بھی انشاءاللہ نواز شریف آئے گا تو انشاءاللہ کام ہوگا۔ السلام علیکم، ہمارے ساتھ میاں محمود صاحب موجود ہیں، پتہ کرتے ہیں کیسا رہا یہ جو میٹنگ تھی۔ ماشاءاللہ عوام کا جمع غفیر تھا، سردار ایاز صادق صاحب بھی موجود تھے، سہیل شوکت بٹ صاحب بھی موجود تھے۔ السلام علیکم میاں صاحب۔ وعلیکم السلام۔ میاں صاحب کیسا رہا پروگرام آج کا؟ زبردست۔ انشاءاللہ تعالیٰ 8 فروری کو امید ہے شیر کی؟ شیر دوڑے گا جی، انشاءاللہ دوڑے گا انشاءاللہ، پورے پاکستان میں دوڑے گا۔ میاں صاحب مقابلہ ہے کدے نال تہاڈا؟ ساڈا بے شمار جماعتاں ساریاں کھلوتے، پیپل پارٹی ہے اپنا جڑے بلاول بھٹو زرداری کہہ رہے میں ایک سیٹ نہیں لجان دینی لاہور دے وچوں، انہوں نہیں نا ایک لجان دینی لاہور چ، انہوں ایک نہیں لجان دینی۔ انشاءاللہ ہر بندے شیر شیر ہوئے گا۔ میاں نواز شریف صاحب آن گے انشاءاللہ وزیر اعظم؟ انشاءاللہ ضرور آؤں گے، چوتھی دفعہ وزیر اعظم۔ ہاں جی سر، کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام چودھری محمد ارشد ہے۔ ہاں جی ارشد صاحب، کیسا رہا آج کا پروگرام؟ آج کا پروگرام بہت اعلیٰ رہا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ ہماری جو ہے نا 120 وہ پورے میں ون کریں گے۔ 154 اور 155 جو ہے یہ انشاءاللہ بہت زیادہ لیڈ سے یہ ون کریں گے ہم، امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے دونوں MPA اور ہمارے MNA صاحب اتنی لیڈ لیں گے، MNA صاحب یا صادق صاحب جتنی لیڈ انہوں نے شہر سے بھی صاحب اس حلقے سے پہلی دفعہ الیکشن لڑ رہے ہیں۔ ہاں جی، یا صاحب اس حلقے سے پہلی دفعہ الیکشن لڑ رہے ہیں نا تو ان کو مزہ آئے گا، اتنا انہوں نے ادھر مزہ نہیں آیا شہر میں اندر جتنا ہمارے دیہات میں ان کو مزہ آئے گا، اور اتنی زیادہ لیڈ ان کو ادھر سے نہیں ملی جتنی لیڈ ہم یہاں سے ان کو دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ دے حکم دے نال نہ ہمارے ساتھ موجود ہیں نامزد امیدوار نون لیگ سہیل شوکت بٹ صاحب، آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم بٹ صاحب۔ بٹ صاحب ماشاءاللہ پہلے ہی چھکا کمپین شروع کی ہے آپ نے، ماشاءاللہ کافی رونق لگائی ہوئی ہے، اور یقین جانے ہم نے بھی سروے کیا ہے، کافی نام ہے آپ کا، لوگ آپ سے پیار کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ 8 فروری کو کیا رزلٹ آئے گا؟
اللہ کے فضل و کرم سے اب لاہور کا آپ نے سروے کیا ہوگا، ہر جگہ پہ شیر ہے اللہ کے فضل و کرم سے. اور یہ آج اصل میں تعارفی پروگرام ہے سردار ریاض صادق صاحب کا. آج چیئرمین، وائس چیئرمین، کونسلر حضرات اور جو ہماری تنظیمی باڈی ہے ان کے دوست اور بزرگوں کو ہم نے بلایا ہے، دعوت دی ہے. آج یہ تعارفی پروگرام ہے سردار ریاض صادق صاحب کا. تو اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم پھر جلسے بھی ہوں گے، ریلیاں بھی ہوں گی، سب کچھ ہوگا، کمپین ہوگی. تو آج کے بعد سے انشاءاللہ تعالی ذرا ہم بھاگیں گے بھی اور پھر دن رات ایک کریں گے. بٹ صاحب عوام جو ہے نواز شریف صاحب سے امید رکھے. آپ دیکھیں کہ جب میاں محمد نواز شریف صاحب پاکستان میں آئے تب تک پاکستان کے مسائل، مسئلے، ایشوز حل ہونے کی طرف گئے. اندھیرا تھا، دہشت گردی تھی، دہشت گردی کا خاتمہ ہوا، روشنیاں آئیں پاکستان میں، بہتریاں آئیں پاکستان میں، ترقی آئی پاکستان میں، خوشحالی آئی پاکستان میں، سی پیک آیا پاکستان میں. میں کیا گنواؤں، ہاسپٹلز آئے، کالج یونیورسٹیاں آئیں، گلی محلے، سڑکیں گلیاں گل و گلزار ہوئی. پورا پاکستان گل و گلزار تھا. روپیہ مستحکم ہوا، پیسہ ڈالر سستا ہوا، تیل سستا ہوا، بجلی سستی ہوئی، 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ختم ہوئی. مگر اس کے بعد 2017 کے بعد کیا ہوا آپ کے سامنے؟ جو پچھلے 4 سالوں میں جو پی ٹی آئی نے جو دودھ اور شہد کی جنہوں نے نہریں بہانی تھی پاکستان میں، انہوں نے تو پاکستان کو اجاڑ کے رکھ دیا ہے. بٹ صاحب معذرت کے ساتھ آپ کا مقابلہ کون سی پارٹی کے ساتھ؟ اللہ تعالیٰ فضل و کرم کرے انشاءاللہ تعالیٰ. مقابلہ ہو یا نہ ہو، ہر امیدوار کو محنت کرنی چاہیے، ہر پارٹی کو محنت کرنی چاہیے اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ محنت کرنی چاہیے. تو ہم عاجز بھی ہیں، انکساری میں بھی ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اور عوام تک ہم اب پہنچ رہے ہیں، جا رہے ہیں. انشاءاللہ ہمیں اچھا رسپانس مل رہا ہے اور بہت بہتر رزلٹ آئے. بڑی مہربانی. السلام علیکم جی، ہمارے ساتھ میاں شبیر صاحب موجود ہیں، آئیے ان سے پتہ کرتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. میاں شبیر صاحب کیسا رہا آج کا پروگرام؟ ہاں جی بہت اچھا، ماشاءاللہ بہت مزہ آیا ہے اور انشاءاللہ امید پوری ہے کہ ماشاءاللہ سہیل شوکت بٹ صاحب کے چاہنے والے بڑے ہیں ادھر. ہم نے انشاءاللہ بہت آپ نے پیار تو دیکھ لیا ہے نا، جو بھی ادھر اتنی عوام اکٹھی ہوئی ہے. یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نون کے پاس بندے نہیں ہوتے، جلسے میں بندے نہیں آتے، تو ادھر دیکھ لیں کہ بندے جو ہیں کرسیاں جو ہیں یہ جو ہیں کرسیاں آپ کے سامنے کم پڑ گئی ہیں، کتنی عوام آ گئی ہے. یعنی کہ جو جتنے بندے بلائے تھے، جو ارینج کیا تھا وہ بندے تو آپ کے سامنے ان سے زیادہ آئے ہیں، یعنی کہ بندے کھڑے ہوئے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے. 2013 سے لے کر 2017 تک حالات تھے ملک کے، معیشت ہماری ٹھیک تھی الحمدللہ، ہم مانتے ہیں اس چیز کو. آپ کو امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ 2024 انشاءاللہ تعالیٰ بہتری کا سال ہوگا؟ انشاءاللہ کیوں نہیں ہوگا، بہتر ہوگا، کیوں نہیں ہوگا. انہوں نے 4-5 سال 3 سال حکومت کی ہے، نہ کوئی انہوں نے ہاسپٹل بنایا، نہ کوئی انہوں نے سڑک بنائی. مطلب انہوں نے ملک کو بینیفٹ کیا دیا ہے؟ کچھ بتائیں تو صحیح کہ فلانا انہوں نے کام کیا ہے، ہاسپٹل بنا دیا ہے، یا کوئی ادارہ ایسا انہوں نے نیا شروع کر لیا ہے؟ کچھ ابھی تو انہوں نے کچھ نہیں کیا. انشاءاللہ 2024 آئے گا، انشاءاللہ شیر آئے گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا، ملک انشاءاللہ ترقی پھر کرے گا. بھئی دیکھو نون لیگ نے کام تو کیے ہیں نا، وہ ہمیں نظر آ رہے ہیں، ہاسپٹل ہیں، ادارے ہیں، سب کچھ نظر آ رہا ہے. اس وقت مہنگائی کیا تھی، ابھی کیا ہے؟ چلیں جی، اللہ کرے اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے انشاءاللہ. ماشاءاللہ بڑا اچھا یہ سہیل شوکت بٹ صاحب کی قیادت میں بڑا اچھا ایک پروگرام تھا. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. زہیب بٹ صاحب بہت اچھا پروگرام، جس طرح ماشاءاللہ 21 اکتوبر ہو جائے، اس کے بعد اور فنکشن ہو جائیں اور میٹنگز ہو جائیں، بڑا چھکا مارا ہے آج آپ نے یہ ماشاءاللہ میٹنگ کا ارینج کر کے. کیا کہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ میاں صاحب کی واپسی امید ہے وزیر اعظم بننے کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی آپ نے دیکھا جیسے آج کا پروگرام تھا، ایونٹ تھا، عوام نے آپ نے پیار دیکھ ہی لیا ہے. اور یہ علاقہ خاص طور پہ N120 یہ میاں صاحب کا گڑھ ہے، جسے کبھی ہم منی لاڑکانہ کہا کرتے تھے. اور آج آپ نے عوام کا رجحان دیکھا. اچھا بٹ صاحب قطع کلامی معاف، بلاول بھٹو زرداری صاحب بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں کہ میں انشاءاللہ تعالیٰ لاہور میں سے ون نہیں کرنے دوں گا شیر کو. دیکھیں وہ ان کی اپنی سوچ ہے، ان کے اپنے انالیسس ہے. میرا خیال لاہور آج تک نون لیگ کے علاوہ اگر لیگل وے میں دیکھا جائے تو کسی کا تھا نہیں اور نہ ہوگا. یہ پہلی دفعہ NA120 سے سردار ریاض صادق صاحب الیکشن کمپین کر رہے ہیں، اور سہیل شوکت بٹ صاحب ہم جانتے ہیں لوگ ان سے بہت پیار کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. آپ کو کیا امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ 8 فروری کو اچھے رزلٹ آئیں گے؟ جی انشاءاللہ اچھا رزلٹ نہیں، ہم مارجن سے انشاءاللہ جیتیں گے، بڑی اچھی لیڈ سے جیتیں گے انشاءاللہ. ہمارے ساتھ زہیب شوکت بٹ صاحب موجود تھے، بڑا اچھا ارینج کیا سہیل شوکت بٹ صاحب نے. چودھری بشارت علی صاحب
بہت ہی پیارا انہوں نے یہ پروگرام کا ارینج کیا. NA 120 سردار ایاز صادق صاحب یہاں پہ مہمان خصوصی تھے آج کے. ان کا کہنا تھا کہ انشاءاللہ تعالی 8 فروری کو شیر ہی دھاڑے گا ہر جگہ پہ. لاہور ہو جائے, خیبر پختونخوا ہو جائے, سندھ ہو جائے, بلوچستان ہو جائے, ہر جگہ پہ شیر ہی دھاڑے گا. کیمرہ مین تنویر احمد کے ساتھ عاطف بٹ, آن نیوز, لاہور. پریس کلب چوک شہباز پور کی 5ویں سالگرہ المکہ میرج لان چوک شہباز پور دھوم دھام سے منائی گئی. صادق عباس سے خبر شامل کرتے ہیں. ہر سال کی طرح اس سال بھی پریس کلب چوک شہباز پور کی 5ویں سالگرہ کی پروکار تقریب کا انعقاد المکہ میرج لان چوک شہباز پور میں منعقد ہوئی, جس میں ضلع بھر سے اہم سیاسی سماجی شخصیات سمیت صحافی برادری نے بھی بھرپور شرکت کی. تقریب کے مہمان خصوصی سابق گورنر پنجاب مختوم سید احمد محمود کے صاحبزادے مختوم زادہ سید علی محمود تھے, جنہوں نے 5ویں سالگرہ کا کیک کاٹا اور پریس کلب کے صدر جام طالب حسین ملنگی کی پوری ٹیم کو 5ویں سالگرہ کی مبارکباد بھی دی. اس موقع پر سردار صفدر خان لغاری, سردار ملک غلام صفدر درگ, سردار جام اویس بہادر کٹوال, سردار جام غلام صفدر واسا, سردار جام غلام حیدر واسا, سردار فضل خان پٹھان, چوہدری عرفان ظفر چیمہ, چوہدری غلام مرتضیٰ, چوہدری نعمان خالد, صحافی کبیر سولنگی, چوہدری ابوبکر عباس, چوہدری عبدالحفیظ, رانا محمد شکیل, جام وزیر احمد واسا, رئیس مشتبہ تراہیلی, ڈاکٹر ظہور اوان, ملک اکمل درگ, جام اول خان انر, ملک مرتضیٰ بھٹو, طارق ریاض سعیدی, جام شفیق احمد, میڈم شمیم اختر, میڈم سعدیہ, چوہدری عرفان رفیق, آصف خان پٹھان, جام ظفر واسا, چوہدری ساجد رفیق, ممتاز خان پنوار, ملک شان صفدر درگ, جام سلیم چک, چوہدری حسن لطیف, عابد حسین شیخ چیف, سردار جام عابد حسین ماٹا, چوہدری صفدر علی, محمد سلیم میرانی, ظفر فریدی موہانا, محمد اکبر میرانی, صحافی سہیل ندیم, صحافی ایزی خان انڈہر, رئیس اصغر جعفری, میڈم مرزیہ سولنگی, رئیس اشرف لاٹکی, جام محمد اقبال, جام عاشق حسین بھارا, مہر منور حسین سیال, جام حسنین رشید کٹوال, رئیس راضی چاچر, جام محمد نواز بھارا, جام شہزاد شبیر بھارا, جام مجاہد غازی بھارا, جام ظہور احمد دھاندو, چوہدری وقاص احمد رضا سمیت اہل علاقہ نے بھی بھرپور شرکت کی اور 5ویں سالگرہ کے موقع پر ڈھیر مبارکباد دی اور خوشی کا اظہار کیا. خبر شامل کرتے ہیں مری سے. مظہر محمود عباسی کی رپورٹ کے مطابق مری جی پی او ڈپٹی پوسٹ ماسٹر ایوب منگول 39 سال پاکستان پوسٹ آفس کی ملازمت کرنے کے بعد گزشتہ دن پاکستان پوسٹ آفس مری کو خیر بات کہہ گئے. مری پوسٹ آفس کے ملازمین نے ایوب منگول کے اعزاز میں الوداعی پارٹی کی اور پوسٹ آفس مری میں ان کی 39 سالہ خدمات کو خراج تحسین پیش کیا. الوداعی تقریب کے مہمان خصوصی مرکزی انجمن تاجران مری کے چیئرمین مرزا سہیل بیگ اور سینئر پوسٹ ماسٹر سید حسن مشتبہ تھے. دیگر پوسٹ آفس ملازمین مری سابقہ ڈپٹی ماسٹر یوسف ہارون شیخ, خالد عاقب عباسی, ارشد محمود اور سیاسی اور سماجی شخصیت ندیم شوکت اور مری جی پی او کے تمام جملہ ملازمین نے شرکت کی. اختتامی تقریب کے موقع پر ایوب منگول نے مری پوسٹ آفس کے ملازمین, انجمن تاجران کے چیئرمین اور دیگر مہمانوں کا اپنے اعزاز میں منعقد تقریب پر شکریہ ادا کیا. اب خبر شامل کرتے ہیں ٹوبا ٹیکسنگ سے. اون نیوز کے ڈسٹرکٹ بیورو چیف کے مطابق پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن پیر محل کے صدر ڈاکٹر رمضان چودھری اور باقی تمام ممبران نے اپنے مشترکہ تعزیتی بیان میں سابق ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر پیر محل ڈاکٹر بالک علی کی والدہ اور ریٹائر پرنسپل گورنمنٹ ڈگری کالج فرید آباد پیر محل چودھری خورشید علی کی وفات پر گہرے رنج و الم کا اظہار کیا. چودھری خورشید علی نشتر اسپتال ملتان کے مایا ناز سرجن ڈاکٹر عرفان احمد اور انجینئر رضوان احمد کے والد تھے. پی ایم اے کے تمام ڈاکٹرز نے مرحومین کے لیے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور لواحقین کو بھی ان کی موت پر صبر و جمیل عطا کرے. پی ایم اے کے صدر ڈاکٹر رمضان چودھری نے دونوں جگہ گھر جا کر بھی لواحقین سے تعزیت کی. سکھر سے بیورو چیف عبداللہ مہر کی رپورٹ کے مطابق سکھر پولیس شہید صحافی جان محمد مہر کے قاتلوں کو گرفتار نہ کر سکی. صحافیوں کی احتجاجی تحریک 156 روز بھی جاری. قاتلوں کی گرفتاری کے لیے زبردست نعرے بازی. سکھر یونین آف جرنلسٹ کی جانب سے نائب صدر خالد بھامبن کی قیادت میں سکھر پریس کلب کے سامنے علامتی احتجاجی بھوک ہڑتال جاری رہی اور صحافی برادری کے ساتھ مزدور رہنماؤں نے قاتلوں کی گرفتاری کے لیے نعرے لگائے. احتجاج میں سکھر پریس کلب کے صدر آصف ظہیر لودھی, شہزاد تابانی, سلیم سہوتو, عمر سومرو, جلال
जलालुद्दीन भैयूर, जहां से वसीर यार मोहम्मद सोमरू, काशिफ फलभुटो, जावेद घनियो, अनस मलिक, फजल रहमान कुरैशी, बाबर खोखर, असगर अली बासी, नासिर जाफरी, शाहवली, GM शेख, गुलजार शाह, अकील कुरैशी, असलम दायू, रोडी यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के जमशेद कुरैशी, मोहब्बत राजपर, सिविल सोसाइटी के अता मोहम्मद भुट्टो, ढरकी से मसूर रहनुमा मेहरान, लेबर फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी राहिब अली समेचू, इरफान अली पनहोर, अब्दुल हमीद लगारी, रिजवान अली भुट्टो, गुलाम हुसैन जतोई, मोला बख्श मलिक, अली नवाज और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर रहनुमा ने कहा कि इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि 5 माह से जायद का अरसा गुजर गया, लेकिन मुल्जिमान नामजद हैं और इन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। हमारे साथी शहीद जान मोहम्मद महर के कत्ल केस को सर्द खाने के हवाले करने की कोशिश की जा रही है। खबर शामिल करते हैं मंडी अहमदाबाद से। हमारे रिपोर्टर मियां सरवट्टू की रिपोर्ट के मुताबिक बहादुर ऑफिसर मलिक शफीक तेरी अजमत को सलाम घर से लापता होने वाला 14 साल अरसलान गैंग के हत्थे चढ़ गया। मुल्ज़मान जिनसी तशद्दुद और बदफेली का निशाना बनाते रहे और इनकी बरहना हालत में वीडियो बनाकर वुरसान को ब्लैकमेल करते हैं। वीडियो वायरल होने पर मुकामी थाना में तैनात सब इंस्पेक्टर मलिक शफीक ने जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से मुगवी को लाहौर से बासियाब करके मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया। लवाहिकी ने SHO मोहम्मद अहमद चिश्ती, तफ्तीशी ऑफिसर मलिक शफीक, नज़ीर अहमद भट्टी, ASI को माला पहनाकर पंजाब पुलिस जिंदाबाद के नारे लगाए। खबर शामिल करते हैं खारपुर नाथन शाह से। साबिका चीफ मिनिस्टर DDA रहनुमा लियाकत अली खान जतोई ने मनीर अहमद शेख के भतीजे की वफात पर ताज़ियत की। इस मौके पर सरदार इमरान हसन गाढ़ी, फकीर मोहम्मद शेख एडवोकेट, शोबान मला, आबिद बबर एडवोकेट, नूर जतोई, अजीम काठू, अरसलान जतोई, सईद जतोई और दीगर कारकुनान मौजूद थे। खबर शामिल करते हैं कराची से। हमारे ब्यूरो चीफ कराची इरफान मरी के मुताबिक कराची थाने स्टील टाउन के SHO सालिम रिंद की बेहतरीन कारकर्दगी एक मेहरान कार जो थाने गुलिस्तान जोहर की हदूद से चोरी हुई थी वो रिकवरी करवा कर मालकान के हवाले कर दी। मजीद जानते हैं इस वीडियो में। हार असां SHO साहब के इन ख़ुशी में पारायासीं अॼु खां 4-5 ॾींहं गुज़िरियल जुमेरात ते असांजी पंहिंजो मेहरान कार गुलिस्तान जोहर कामरान चोरंगी मां निकिरी वई हुई ऐं PS जेको आहे गुलिस्तान जोहर जी हदूद मां। अॼु सुबुह जो सालिम रिंद साहब असांखे फ़ोन करे ऐं गाॾी जा तफ़सील असांखां वरिता ऐं असांखे ॿुधायो त तव्हांजी गाॾी खे गुलशन हदीद टाउनशिप थाणे जी पुलिस रिकवर कयो आहे, तो तव्हां शाम अची पंहिंजी गाॾी असांखां पंहिंजा कवायद पंहिंजा कागज़ात खणी अचो ओरिजिनल, असांखां गाॾी वठी वञो। असांखे ॾाढी ख़ुशी थी। असां त इहो चई वेठा हुआसीं त कराची जंग आहे, हीउ माण्हुनि जो जंग आहे, असांखे गाॾी किथां मिलंदी। पर जेकॾहिं कराची शहर में सालिम रिंद साहब जहिड़ा बहितरीन ऐं फ़र्ज़शनास ऑफिसर आहिनि त अल्लाह अल्लाह जो हबीब कंदो सिंध पुलिस पंहिंजो जेको मॉरल आहे उहो बहितर खां बहितर करण में इंशाल्लाह देर न थींदी। वॾी महिरबानी सालिम रिंद साहब तव्हांजो, अल्लाह तव्हांखे आबाद रखे। हुजा शाह मुकीम दीपालपुर और शेरगढ़ पर मुश्तमिल हल्का NA 137 ओकाड़ा 3 से बाप नून लीग के टिकट पर कौमी असम्बली और बेटा सूबाई सीट PP 189 से मुस्लिम लीग नून के नामजद उम्मीदवार के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहा है। इस दिलचस्प सूरत हाल पर साबिक MPA सईदा जुगनू मोहसिन ने जलसा में खिताब करते हुए क्या कहा, देखते हैं तफसीलात मोहम्मद हामिद भट्टी की ये रिपोर्ट में। हुजरा शाह मुकीम समेत उकाड़ा जिला में इलेक्शन की गहमा गहमी तेज हो गई। जल्द से जुलूसों में सियासी रहनुमा एक दूसरे के वीक पॉइंट्स सामने ला रहे हैं। साबिक MPA सईदा जुगनू मोहसिन ने उम्मीदवार राय मुश्ताक अहमद के जलसा में खिताब के दौरान नाम लिए बगैर उम्मीदवार कौमी असम्बली राव मोहम्मद अजमल खान को हदफे तनकीद बनाते हुए कहा, जिहड़ा MNA बनिया फिरदा है उन्हें एक हाथ नाल उस शरीफ इंसान और मैं उन्होंने जाननी हाँ और उन्होंने कंड पे सुन दिए और हालांकि मेरा उन्होंने पार्टी दे कोलों टिकट नहीं असी लिया, मुश्ताक आजाद है, लेकिन मियां नवाज शरीफ निहायत शरीफ सिफ्त इंसान है। उन्होंने टिकट लेके एक ढाक ते आधा छोर आजाद चाहिए फिरदा है ते दूसरी ढाक ते PMLN दा टिकट होल्डर खोखर चाहिए फिरदा है। ते जेड़े बंदे उनकी लाज नहीं रख सकते, जरा एहसान करे उन्हें थोड़ी की लाज रखनी है।
रहनुमा नून लीग साबिक MNA रौ मोहम्मद अजमल खान का बेटा रौसाद अजमल नून लीग के नामजद उम्मीदवार मलक अली अब्बास के खिलाफ आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहा है। आज हमने अपना सिंबल यानी कि हुक्का निशान जो है वो हमें अलॉट हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। उकाड़ा के जलसा में जब मरियम नवाज शरीफ ने मलक अली अब्बास खोखर का नाम पुकारा तो रौसाद अजमल का बाप रौ मोहम्मद अजमल खान इनके दाएं जानब खड़ा था। अली अब्बास खोखर साहब, चौधरी इफ्तिखार हुसैन छच्छर साहब, नूरुल अमीन वट्टू साहब, उकाड़ा के मेरे बहुत प्यारे भाइयों, बहनों, बुजुर्गों, बेटियों, माओ, आपको मरियम नवाज शरीफ की तरफ से अस्सलाम अलैकुम। उम्मीदवार हल्का N137 रौ अजमल खान अपने MPs के साथ चलता नहीं या वो इसके साथ चलना नहीं चाहते, ये सवालिया निशान है। पहले साबिक MPA सैयद रजा अली गिलानी फिर सैयदा जुगनू मोहसन अलग हुए, अब मलक अली अब्बास खोखर को रास्ते से हटाने के लिए टारगेट किया जा रहा है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अहमद भट्टी, ऑन न्यूज हुजरा शाम कीम जिला उकाड़ा। कायदाबाद ट्रैफिक सेक्शन का ट्रैफिक की रवानगी के लिए बेहतर इकदाम। कराची से एंकर पर्सन ऑन न्यूज मोहम्मद आमिर मौजूद हैं। कायदाबाद ट्रैफिक सेक्शन में जहां SO कायदाबाद ट्रैफिक सेक्शन हामिद अली सयाल से ट्रैफिक की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से गुफ्तगू की जा रही है। जी मोहम्मद आमिर, अपडेट कीजिएगा ऑन न्यूज के नाज़रीन को। हमारे साथ मौजूद है SO हामिद अली सयाल कायदाबाद। अच्छा सर, अभी हमारे यहाँ से गुजर हो रहा था, हमने देखा कायदाबाद जिसे मिनी सदर भी कहा जाता है, यहाँ पे ट्रैफिक का एक बहुत बड़ा इशू था। यहाँ पे किस्म के थारे पतारे लगाए गए थे जिससे यहाँ पे ट्रैफिक की रवानी बिल्कुल जाम हो चुकी थी। मगर देखने में आज यहाँ पर आ रहा है कि यहाँ से ठेले पठारे उठा दिए गए और वहाँ पर आपकी जो नफरी है बेहतरीन काम कर रही है, ट्रैफिक की रवानी भी वहाँ पर बेहतर है। तो किस तरीके से इस नामुमकिन काम को मुमकिन कर दिखाया आप लोगों? बात ये है कि इधर है तो मसला काफ़ी अपना ट्रैफिक का चौक है, हर तरफ से ट्रैफिक आती है, हर तरफ टर्न करती है, लेकिन अफसरान बाला के अहकामात और हमारे SSP साहब हैं मोहम्मद आजम जमाली साहब, उसकी हर वक्त यही हिदायत रहती है कि किसी भी तरह ट्रैफिक ना रुके, ट्रैफिक जाम ना हो। और इसलिए मेरे स्टाफ में RK हैं अब्दुल्ला साहब और ASI हुक्मदार और बकाया सिपाही होते हैं। ये हम दिन रात इधर कोशिश कर रहे हैं हर वक्त ट्रैफिक को रवा दवा रखने की। एक हमारे SSP साहब सारा दिन इसको चेक करते रहते हैं कि किसी भी तरह ट्रैफिक जाम न हो और हम भरपूर कोशिश कर रहे हैं। रेडों को पीछे हटा दिया है हमने और ट्रैफिक रवा दवा रखने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। सर, अभी देखने में आया कि ट्रैफिक पुलिस का काम है ट्रैफिक की कवानीन की पासदारी करना, मगर वहाँ पे आपके एहलकार महकमा क्रोचमेंट के भी फराज सर अंजाम दे रहे हैं, ठेले पटारों को उठाया जा रहा है। तो किस तरीके से माजी में देखने पे आया यहाँ पे ठेले पठारों वालों के साथ ट्रैफिक एहलकारों की हाथापाई भी होती रही है, तो फिर किस तरीके से ये मुमकिन होगा कि यहाँ से ठेले पटारे ट्रैफिक पुलिस ने हटाए? सर, ये अफसरान बाला के अहकामात हैं, वो डिपार्टमेंट है, आते हैं वक्ती तौर पे, काम नहीं करते। हमारी मजबूरी भी है और क्योंकि हमने रोड खाली करवाना है और अफसरान बाला का भी एक अहकामात हैं कि ये रोड खाली करने के लिए आप जो है इनको पीछे हटाओ। फिर जाहिर सी बात है हटाते हैं तो मुँहमारियाँ भी होती हैं, गलम गलोच तक जाकर बात पहुंचती है। बहरहाल मेंटेन करते हैं उसको, कोशिश करते हैं, उनको पीछे हटाते हैं। इस उनको हटाने की वजह से ही हमें ये फ़ायदा हुआ है कि हम ट्रैफिक रवा दवा रखें। कायदाबाद चौक में अगर देखा जाए तो नया आने वाले ड्राइवर जो है वो रास्ता तय नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे 3-4 कट इस तरीके से बने हुए हैं जिससे हादसा का भी खदशा है। तो क्या समझते हैं कि यहाँ पे ट्रैफिक की रवानी के लिए इन कटों के लिए क्या बेहतरीन इकदाम करना चाहिए जिससे ट्रैफिक की बहाली बआसानी हो सके? इसमें कोई मसला नहीं होता क्योंकि कोई किसी को कहीं जाना है तो वो हमसे पूछ लेता है और यहाँ एक्सीडेंट वगैरह का खतरा इसलिए नहीं है कि गाड़ी की स्पीड कम होती है। जब स्पीड कम हो तो वो अंडर कंट्रोल होती है, तो इसलिए वो जो है ना एक्सीडेंट का। बाकी ये है कि थोड़ी देर के लिए हमें तकलीफ होती है कि कोई पूछता है ये रास्ता कहाँ जा रहा है, ये रास्ता कहाँ जा रहा है, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उनको रास्ता बता देते हैं। ऑन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से ठेले पटारों और जो ट्रैफिक की कवानीन के खिलाफ वर्जी करते हैं, जो ट्रैफिक को रोकते हैं, ऑन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से उनको क्या पैगाम है?
हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि मेहरबानी करके अगर ठेले पर थारे ना लगाएं और कहीं साइड में लगाएं, ताकि हमें जो है ना तकलीफ ना हो, हम ट्रैफिक रवा दवा रख सकें, किसी लोगों को तकलीफ ना हो। कोई एम्बुलेंस है, कोई मरीज है या कोई लेडीज है, तो ताकि किसी को तकलीफ ना हो, रुके ना, अपना रास्ता निकल जाए आराम से। ये मेहरबानी करें, अगर हटा देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। बहरहाल जो हम कर रहे हैं अफसरान बाला के अहकामात के मुताबिक हटा भी रहे हैं इनको, और ट्रैफिक भी रवा दवा रखी हुई है। इंशाल्लाह ताला और भी हम ज्यादा मेहनत करें। बिल्कुल हमारे साथ मौजूद है हामिद अली सियाल, एसओ कायदाबाद, जो ऑन न्यूज के प्लेटफॉर्म से ट्रैफिक की रवानी के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आमिर, ऑन न्यूज। साइड सुपर हाईवे पुलिस कराची का 24 घंटे में तीसरा मुकाबला। रिपोर्ट हफीजुर रहमान सियाल। साइड सुपर हाईवे पुलिस का 24 घंटे में तीसरा मुकाबला। ईस्ट थाना साइड सुपर हाईवे पुलिस ने स्ट्रीट क्राइम की मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्वस आधी जाए पेशावर मुलजमान के साथ मुकाबले के बाद एक मुलजिम को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया, जिसका दूसरा साथी अंधेरे का फायदा उठाते हुए मौके से फरार हो गया। गिरफ्तार मुलजिम का नाम यूनुस वल्द नामालूम हुआ है, जो कि पुलिस मुकाबले में शदीद जख्मी है। गिरफ्तार मुलजिम से असला और एम्यूनेशन और मोटरसाइकिल बरामदगी की गई। जख्मी मुलजिम का साबिका क्रिमिनल रिकॉर्ड और मोटरसाइकिल का रिकॉर्ड चेक करवाया जा रहा है। जख्मी मुलजिम को इलाज मुआवजा के लिए जेरे निगरानी मुलाजमान अब्बासी शहीद अस्पताल रवाना किया गया। मुलजिम के खिलाफ ज़ाब्ते के तहत मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को मजीद वारदातों में शिनाख्त के लिए तफ्तीशी काम के हवाले कर दिया जाएगा। खबर शामिल करते हैं हरुणाबाद से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सूबाई असम्बली के उम्मीदवार और जिले जनरल सेक्रेटरी हाजी राना इंतजार पर फायरिंग का वाकया। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का निगरान वजीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी से राब्ता। उम्मीदवार सूबाई असम्बली हाजी मोहम्मद इंतजार राना पर कातलाना हमले की शदीद मजम्मत। उम्मीदवारान की सिक्योरिटी यकीनी बनाने का मुतालबा। रात गए चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने जिले जनरल सेक्रेटरी हाजी मोहम्मद इंतजार राना से टेलीफोनिक राब्ते हर तरह के ताउन की यकीन दहानी। फायरिंग के वाकये के बावजूद निडर लीडर की तरफ से शेड्यूल के मुताबिक इलेक्शन कैंपेन जारी रखने पर शाबाश दी। हाजी इंतजार राना ने अपने कायद चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का हमदर्दी करने पर शुक्रिया अदा किया। इंतजार राना ने कहा कि भुट्टो आजम जुर्रत, बहादुरी और कुर्बानियों का नाम है। इस तरह के ओछे हथकंडे इस्तेमाल करे अवाम के दिलों से शहीद जुल्फकार अली भुट्टो की मोहब्बत और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नजरियात की हमायत खत्म नहीं की जा सकती। पुलिस ने वाकये का मुकदमा दर्ज कर लिया है। डीएसपी गुल हसन खान और एसएचओ अमजद बाजवा ने हाजी इंतजार राना को वाकये की मुकम्मल तहकीकात करके मुलाजमान को कैफे किरदार तक पहुंचाने की यकीन दहानी कराई और अमन अमान कायम रखने के लिए मुकम्मल तावन करने पर शुक्रिया अदा किया। इंतजार राना ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पुरअमन सियासी जद्दोजहद पर यकीन रखती है। ये मैं असल में बाज़ार में आज मेरा प्रोग्राम था डोर टू डोर का। मैं बाज़ार से निकला हूँ अपने ऑफिस की तरफ, तो ये मेरे ऑफिस से थोड़ा पीछे दुकानें हैं। ये मेरा आज फैमिली है, रहीम नाम है लड़के का। तो वो जब मेरी गाड़ी वहाँ से गुजरी ना, गाड़ी स्पीड में थी तो उसने 3 फायर मारे। तो स्पीड में होने की वजह से वो बचत हो गई। दोबारा मेरे गनमैन और मेरे भाई छोटे गए हैं, तो इससे पूछा, ज़ाहिर बंदे असले वाले गए हैं, तो पूछा जाके इनसे कि भाई आपने क्यों फायर किए। कहता जी मेरे से गलती हो गई, मैंने गाड़ी नहीं पहचानी, मैंने ये साना लाख बाजवा की गाड़ी समझ के फायर की। वहाँ अंदर कलाशनों वाले लड़के भी बैठे हुए थे। तो इन्होंने मुझे बताया, मैं आगे निकल गया था, तो मुझे फिर बताया, मैंने डीएसपी साहब को कॉल की उसी वक्त कि पार्टी भेजे, बंदा पकड़ लिया था। तो वो पुलिस के हवाले कर दिया है, थाना सिटी में ही आपके सामने खड़े हुए हैं। तो मैं आया हूँ इधर, तो देखा मुंशी साहब ने उसको चेयर पे बिठाया हुआ है, बंदे ने शराब भी पी हुई है, तो उसको फुल प्रोटोकॉल दिया हुआ है। ये इंतजामिया के हालात हैं हमारे। गोजरा हल्का पीपी 120 से एमपीए के उम्मीदवार चौधरी मोहम्मद रफीक गुजर ने इंतखाबी निशान हुक्का पर अपने हल्का में भरपूर तरीके से इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया। कामयाबी के बाद सबसे पहले अपने हल्का के लोगों की खिदमत अवलीन तरजीह होगी। गोजरा में भी सियासी जमातों के उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान अलॉट कर दिए गए हैं। हल्का पीपी 120 से एमपीए के उम्मीदवार चौधरी मोहम्मद रफीक गुजर ने अपने हल्का में भरपूर तरीके से इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया। उन्होंने अपनी रिहाइशगाह पर हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि कामयाबी के बाद अपने इलाके के लोगों के मसाइल हल करने और लोगों की खिदमत मेरी अव्वलीन तरजीह होगी और अपने शहरियों के तमाम मसाइल को तरजीही बुनियादों पर सबसे पहले हल किया जाएगा। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मेरी हल्का पीपी 120 के लोगों से दरख्वास्त है कि वो मुझे वोट देकर कामयाब करवाएं। मैं आपको कभी भी मायूस नहीं करूंगा और आपकी उम्मीदों पर मुकम्मल तौर पर पूरा उतरते हुए हल्का के लोगों के तमाम मसाइल हल करने की कोशिश करूंगा।
थाना शालीमार के हदूद डॉल्फिन शालीमार टीम 308 का नाजायज असला के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन जारी। डॉल्फिन शालीमार ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए मुलजिम नईम को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के कब्जा से 30 बोर पिस्टल और 2 मैगजीन बरामद कर लिए। मजीद देखते हैं अपने नुमाइंदा मोहम्मद अजहर मुश्ताक की इस रिपोर्ट में। जी डॉल्फिन शालीमार 308 की नुमाया कारदगी सामने आई है। डॉल्फिन शालीमार 308 अपनी ड्यूटी पर मामूल के मुताबिक गश्त पर मशकूक अफराद पर कड़ी नज़र रखे हुए हैं। गुज़श्ता रात डॉल्फिन शालीमार 308 के नौजवान इलाके से जराइम के जड़ से खात्मे के लिए कॉलेज रोड पर नाकाबंदी किए हुए थे कि एक मोटरसाइकिल रोड प्रिंस जिसका नंबर LEV 2462 पर सवार नईम मुलजिम तेज़ रफ्तारी से जा रहा था। डॉल्फिन के नौजवानों को देखते ही मुलजिम नईम ने मोटरसाइकिल की स्पीड ज़्यादा कर ली। डॉल्फिन के नौजवानों ने शक की बिना पर मोटरसाइकिल को रुकने का इशारा किया, लेकिन मुलजिम नईम ने भागने की हर मुमकिन कोशिश की, जिस पर डॉल्फिन शालीमार के नौजवानों में मुजम्मिल, उमैर, शहजाद और कमर ने अपनी जान की परवाह किए बगैर मुलजिम का पीछा करके पकड़ लिया। मुलजिम नईम की जामिया तलाशी लेने पर 1 अदद लोडर, 30 बोर पिस्टल, 2 अदद मैगजीन बरामद हुए, जो किसी बड़े हादसे का सबब बननी थी। डॉल्फिन के नौजवान दिन रात अपनी ड्यूटी जान अपनी हथेली पर रखकर अवाम की जान माल की हिफाजत करते हैं और मुलजमान को कानून के शिकंजे में लाने के लिए हरदम अपनी ड्यूटी पर रवां दवा नजर आते हैं। मुलजिम नईम को डॉल्फिन शालीमार 308 ने थाना शालीमार के हवाले करके अपनी ड्यूटी का फर्ज निभाया। थाना शालीमार ने नईम के खिलाफ FIR दर्ज करके हवालात में बंद कर दिया और मजीद तफ्तीश का आगाज कर दिया। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अजहर मुश्ताक, ऑन न्यूज़, लाहौर। गोजरा मुल्क भर में होने वाले आम इंतखाबात के सिलसिला में सियासी जमातों के उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान अलाट कर दिए गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान घड़ियाल अलाट कर दिया गया। NA 105 से असामा हमजा, जबकि हल्का PP 119 से MPA के उम्मीदवार चौधरी असद जमान चीमा और हल्का PP 120 से MPA उम्मीदवार चौधरी एहसान गुजर होंगे। इसके तमाम पैनल को घड़ियाल का इंतखाबी निशान अलाट कर दिया गया है, जिस पर असामा हमजा का पूरा पैनल इलेक्शन लड़ेगा। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं बलोचिस्तान की, जहां पर चीफ सेक्रेटरी बलोचिस्तान शकील कादिर खान एक रोज़ा दौरे पर पहुंच गए, जहां पर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला जाहिद सलीम, IG बलोचिस्तान अब्दुल खालिक शेख, सेक्रेटरी फाइनेंस बाबर खान भी इनके हमरा थे। चीफ सेक्रेटरी बलोचिस्तान का कमिश्नर CB डिवीज़न बशीर अहमद बंगलजई और दीगर आला अहकाम से इस्तकबाल किया। चीफ सेक्रेटरी बलोचिस्तान की ज़ेर सदारत CB में आम इंतखाबात के इनेकाद के सिलसिले में तैयारियों का जायजा लिया गया। चीफ सेक्रेटरी बलोचिस्तान शकील कादिर खान ने अमले की तैनाती, पोलिंग स्टेशन पर मतलूबा सहूलियात की फ्राहमी, ट्रांसपोर्ट और सिक्योरिटी के लिए जामा प्लान तैयार करने की हिदायत की। इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस के मुताबिक आम इंतखाबात के लिए तमाम इंतजाम बर वक्त मुकम्मल करने की भी हिदायत की। मजीद चीफ सेक्रेटरी बलोचिस्तान शकील कादिर खान ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी होने वाले ज़ाब्ता इखलाक पर अमल दरामद यकीनी बनाए जाएं। हुकूमत इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक शफाफ और महफूज इंतखाबात के लिए अमन का माहौल भी बना रही है। पोलिंग स्टेशन पर तमाम तर सहूलियात, पानी, वॉशरूम्स, बिजली की दस्तयाबी को यकीनी बनाया जाएगा। डिवीजन में अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखा हुकूमत की अव्वलीन तरजीह में शामिल है। शेख सिकंदर की रिपोर्ट के मुताबिक खानका डोकरा में ट्रैफिक पुलिस के माल बनाव पॉलिसी ने शहरियों की जिंदगियां खतरे में डाल दी। जहाज नुमा ट्रालों की वजह से सड़कों का ब्लॉक होना मामूल बन गया। शहरियों ने एहतजाज करते हुए निगरान वजीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। खानका डोकरा में ट्रैफिक पुलिस गाड़ियों की रवानी को बेहतर करने के बजाय माल पानी बनाने में मसरूफ है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर के अहकाम के बावजूद मुकामी ट्रैफिक पुलिस ने डंपर्स जैसी हैवी ट्रांसपोर्ट को दिन के ममनू औकात में भी मुट्ठी गर्म करने पर खुला इजाजत दे रखी है। हैवी ट्रैफिक को DPO शेखुपुरा ने आए दिन होने वाले व कीमती जानों के नुकसान की वजह से दिन के औकात में गुजरने पर पाबंदी लगा रखी है। सारा दिन सालार बंगला चौक पर ट्रैफिक मुलाजिमीन दिहाड़ियां बनाने में मसरूफ रहते हैं। जहाजनुमा ट्रालियों का ट्रैफिक जाम करना मामूल बन चुका है, जिससे शहरियों को गुजरने में शदीद दुश्वारी का सामना है। अवामी हलकों ने हकाम बाला से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। जिले इंतजामिया लाहौर और अंजुमन ताजान शिमाली लाहौर ने सर्दी से बचाव के लिए इमदादी सामान तकसीम किया। इमदादी सामान की तकसीम की तकरीब का एहतमाम निजी होटल में मुनक्किद हुआ। तकरीब में असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार डॉक्टर अनम फातिमा ने खुसूसी शिरकत की और तकरीबन 300 फैमिलीज को कंबल, जर्सी, शूज और दीगर लिबास तकसीम किया। मजीद देखते हैं अपने नुमाइंदा मोहम्मद अजहर मुश्ताक की इस रिपोर्ट में। जिले इंतजामिया लाहौर और अंजुमन ताजरान शिमाली लाहौर का ऐसा इक़दाम मुस्तहिक मसाकीन में सर्दी से बचाव के लिए इमदादी सामान की तकसीम की तकरीब का एहतमाम किया गया। DC लाहौर राफे हैदर की हिदायत पर नादर और गरीब फैमिलीज़ को कंबल, जर्सी, शूज़ तकसीम किए गए।
तकरीब का आगाज़ तिलावत कुरान पाक और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया गया। तकरीब में असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार डॉक्टर अनम फातिमा की खुसूसी शिरकत। तकरीब में 300 के करीब फैमिलीज़ को सर्दी से बचाव के लिए कंबल, जर्सी, शूज़ और दीगर लिबास तकसीम किया गया। इस हवाले से असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार डॉक्टर अनम फातिमा का गुफ्तगू करते हुए कहना था, हम सबको एक होना है, एक दूसरे के काम आना चाहिए और ऐसे फलाही कामों में हम सबको बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। बढ़ती हुई महंगाई में नादर और मसाकीन शहरियों के लिए घर के अखराजात पूरे करना मुश्किल है। इसी की मुनासबत से सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही मसाकीन और नादर फैमिलीज़ में इस तरह का सामान तकसीम करना चाहिए। तकरीब में अंजुमन ताजरान शमाली लाहौर ने ज़िला इंतज़ामिया लाहौर और असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार डॉक्टर अनम फातिमा का शुक्रिया अदा किया। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अजहर मुश्ताक, ऑन न्यूज़ लाहौर। खबर शामिल करते हैं हाफिजाबाद से। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर चमन अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक हाफिजाबाद SHO सिखे की मंडी अपनी टीम के हमरा ज्वाइंट पेशा नासिर की सरखोबी में मसरूफ हैं। हाफिजाबाद SHO लुकमान आजम चट्ठा की ज़ेर निगरानी पुलिस ने 5 इश्तिहारी मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। हाफिजाबाद सुखे की मंडी पुलिस के सब इंस्पेक्टर मुनीर अहमद भून ने SHO की ज़ेर क़यादत डकैती वारदात में मुलव्वस इश्तिहारी A कैटेगरी का डाकू गिरफ्तार कर लिया। हाफिजाबाद इश्तिहारी डाकू आसिम इमरान 3 साल से पुलिस को डकैती की वारदात में मतलूब था। हाफिजाबाद सुखे की मंडी पुलिस ने मज़ीद 4 इश्तिहारी मुलजमान अनवर, नसर, फतेह शेर और असगर को मुख्तलिफ इलाकों से दौरान सर्च ऑपरेशन गिरफ्तार किया। हाफिजाबाद सुखे की मंडी पुलिस से इश्तिहारी मुलजमान से नाजायज असला भी बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिए। हाफिजाबाद सुखे की मंडी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ज़हीर अब्बास और मुजाहिद से अलग अलग मुकाम पर मंशियात सप्लाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।